हेलो राम राम दोस्तों। मैं अमित दारीवाल आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल द ब्रेन एजुकेशन पर हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। आइए, आप सारे अच्छे अगर अपनी तैयारी को ऐसे ही कंटिन्यू रख रहे हुए भाई, जो भी बच्चा ग्रुप डी सिटी मेंस और हरियाणा पुलिस की तैयारी कर रहा, तो भाई उसके लिए मैंने ऑलरेडी हरियाणा जीके का एक बार रिवीजन करवा दिया, जिसमें हम लगभग 1650 के आसपास क्वेश्चन किया, वो भी PYQ। ठीक है, उसके बाद ये हम करेंगे कितने 3500 क्वेश्चन का ये PDF है, इसमें हम डेली का एक सेट करेंगे, इसमें लगभग 100 क्वेश्चनों का रिवीजन करेंगे। अगर भाई आपने एक तो वो PDF वो क्लास कर ली, उसके साथ साथ ये 3500 क्वेश्चन ये कर लिए, और उसके साथ साथ भाई एक चैप्टर वाइज MCQ चले हुए, अगर वो कर लिए भाई, मैं गारंटी देता हूँ आप हरियाणा जीके में 22+ स्कोर बहुत ईजिली कर जाओगे, सिर्फ इन 3 सेशनों को अच्छे से करने से। भाई कहीं और से मैं बोल रहा हूँ पढ़ने की जरूरत नहीं है हरियाणा जीके, सिर्फ यहाँ से अपना 10 मिनट की क्लास करो और अपना हरियाणा जीके अच्छा स्कोर कर लो। 10 मिनट में 100 क्वेश्चनों का आपका मैं बहुत अच्छे से रिवीजन करवा दूंगा, ठीक है ना भाई। उसके साथ साथ भाई उनके लिए ग्रुप डी वालों के लिए NCERT साइंस का सेशन मैंने स्टार्ट किया हुआ है, हैंड ऑफ राइटिंग, वो सेशन जरूर कर लेना भाई, ठीक है। तो चलो आप आज अपनी क्लास की शुरुआत करते हैं। आज आपका पहला क्वेश्चन है, समाज सुधारक पंडित बस्तीराम का जन्म कहाँ हुआ था। भाई क्या बोल रहा है, समाज सुधारक कौन, पंडित बस्तीराम। पंडित बस्तीराम का जन्म हुआ था खेड़ी सुल्तान गांव में। कौन से में, खेड़ी सुल्तान गांव में। 1919 में सर्वप्रथम रोलेट एक्ट का विद्रोह कहाँ पे हुआ था। तो 1919 में सर्वप्रथम रोलेट एक्ट का विद्रोह हरियाणा में कहाँ पे हुआ था, तो सबसे पहले हुआ था अम्बाड़ा जिले में। कौन से में, अम्बाड़ा जिले में, ठीक है। अम्बाड़ा को मिक्सी सिटी भी या वैज्ञानिक नगरी भी अम्बाड़ा को कहा जाता है। किसे, अम्बाड़ा को। इसार को कहा जाता है स्टील सिटी। इसार शहर की स्थापना कब की थी, 1354 में। किसने की थी, फिरोज शाह तुगलक ने। उसके बाद भाई सोनीपत को कहा जाता है स्वर्ण नगरी। पानीपत को बुनकुरों की नगरी के नाम से जाना जाता है। भाई काला तीतर पर्यटन स्थल कहाँ पे है, तो काला तीतर है सिरसा जिले में। कौन से में, सिरसा जिले में। भाई हरियाणा में जो भी बच्चा जहाँ से क्लास देख रहा है ना, तो अपने अपने शहर के पर्यटक स्थल कमेंट करना, ठीक है। सिर्फ पर्यटक स्थल कमेंट कर देना, देखते हैं भाई कौन कहाँ से क्लास देख रहा है। 18 क्रांति के समय हरियाणा के किस जिले का योगदान रहा था, तो 18 क्रांति में सबसे ज़्यादा योगदान रहा था गुड़गांव का, हिसार का और रोहतक जिले का। इन सभी का सबसे ज़्यादा योगदान रहा था। बपोली किस जिले के अंतर्गत आता है, तो बपोली आता है पानीपत के अंतर्गत। किसके अंतर्गत आता है, पानीपत के अंतर्गत। करनाल को हरियाणा का पेरिस भी कहा जाता है, और दान का कटोरा भी हरियाणा किसे कहा जाता है, करनाल को। जींद को जयंती देवी के नाम से जाना जाता है, ठीक है। और हरियाणा का अद्या भी जींद को कहा जाता है। हरियाणा में हरिभूमि समाचार पत्र किस नगर से निकलता था, तो हरियाणा में हरिभूमि पूछ रहा है, कौन सा, हरिभूमि समाचार पत्र कहाँ से निकलता है, तो ये निकलता है रोहतक से। कहाँ से, रोहतक से समाचार पत्र निकलता है, ठीक है। चुड़ानी धाम का संबंध किस महापुरुष से है, तो चुड़ानी धाम का संबंध किससे है, संत गरीबदास से। किसे, संत गरीबदास से। यह माना जाता है कि पांडु पिंडारा में खालिस्तान ने अपने पूर्वजों की पूजा अर्चना की थी, तो कहाँ पे, पांडु पिंडारा। तो पांडु पिंडारा कहाँ पे, तो ये जींद जिले में, ठीक है। इसमें की थी पांडवों ने, ठीक है। गुलाम वश का शासक रजिया सुल्तान का मकबरा कहाँ, तो गुलाम वश की शासक कौन, रजिया सुल्तान। तो इसका मकबरा है कैथल जिले में। कौन से जिले में, कैथल जिले में। जो भी कैथल से क्लास देख रहा है वो जरूर कमेंट करना भाई। हरियाणा में तीर्थ दर्शन योजना खालिस्तान के लिए, तो कौन सी तीर्थ दर्शन योजना, तो यह वरिष्ठ नागरिकों के लिए। किसके लिए, वरिष्ठ नागरिकों के लिए। हरियाणा के उस क्रिकेट व्यक्तित्व का नाम बताइए जिसकी कप्तानी में भारत ने 1983 में प्रथम विश्व कप जीता था। तो कौन थे भाई, कौन 1983 में भारत ने प्रथम विश्व कप जीता था, तो ये थे कपिल देव। कपिल देव का संबंध चंडीगढ़ से, ठीक है। कहाँ से है, चंडीगढ़ से। हरियाणा की राज्य विधानसभा में धन विधेयक किसकी पूर्ण मंजूरी से पेश होता है, तो कौन सा है, धन विधेयक, और वो भी राज्य विधानसभा में। तो ये होता है राज्यपाल की मंजूरी से, ठीक है। हरियाणा में, हरियाणा में खालिस्तान भिवानी जिले के अंतर्गत विधानसभा, तो ये बतानी है भिवानी के अंतर्गत आती है लोहारू। लाडवा, लाडवा कहाँ से आती है, लाडवा आती है कुरुक्षेत्र जिले के अंतर्गत, जहाँ से कौन है भाई, हमारे CM साहब वहाँ से चुनाव लड़े हैं। कलसिया के राजा ने हरियाणा के खालिस्तान शहर में किला बनवाया था, तो वह कलसिया का राजा ने कहाँ पे बनवाया था, कलसिया के राजा ने बनवाया था कहाँ पे, किला बनवाया था कलसिया के राजा ने, बताओ। तो कलसिया के राजा ने बनवाया था
जींद जिले में, ठीक है। छछरौली कहाँ पे है? छछरौली है भाई यमुनानगर में, ठीक है। इसे हरियाणा का चेरापूंजी भी कहा जाता है, किसे? छछरौली को। हरियाणा पंचायती राज अधिनियम कब? 1994 में। किस धारा में सदस्यों को हटाने की शक्ति है? तो धारा नंबर 263 में सदस्यों को हटाने की इसमें शक्ति है। हरियाणा पंचायती राज अधिनियम कब आया था? 1994 में आया था, ठीक है। ये चीज़ आप नोट कर लेना। उद्यावन हंस की प्रिय विद्या कौन सी है? तो उद्यावन हंस की प्रिय विद्या कौन सी है? तो यह काव्य लेखन। कौन सी है? काव्य लेखन है। कवि बाणभट्ट ने सम्राट हर्ष का जीवन चरित्र अपने किस ग्रंथ में लिखा था? तो कवि बाणभट्ट ने किसका? सम्राट हर्ष का जीवन वह अपने कौन से ग्रंथ में लिखा था? तो ये लिखा था हरचरित्र में, ठीक है। हरियाणा सरकार संरक्षण सुप्रसिद्ध मंदिर जिसमें वर्षावर लाखों दर्शन आते हैं, कहां पर है? तो ये कौन सा? यह माता शीतला मंदिर। कहां पे? गुरुग्राम में। तो भाई इसका अध्यक्ष कौन होता है? तो इसका अध्यक्ष होता है भाई हरियाणा का जो भी सीएम होना वही इसका अध्यक्ष होता है, ठीक है। किसका? माता शीतला देवी मंदिर का, ठीक है। स्वतंत्रता सेनानी पंडित निक्कीराम शर्मा का जन्म तो ये हुआ था कैलंगा गांव में। वर्तमान में कैलंगा गांव कहाँ पे है? तो वर्तमान में भिवानी जिले में। लेकिन पहले पूछे तो पहले क्या है? आगे इसमें जैसे भिवानी ऑप्शन नहीं दिया हुआ तो इसमें आंसर आ जाएगा इसका आपका रोहतक। लेकिन पहले था ये रोहतक में, लेकिन वर्तमान में कहाँ पे है? भिवानी बनने के बाद तो ये कैलंगा गाँव भिवानी जिले के अंतर्गत आता है, ठीक है। फरीदाबाद जिला खालिस्तान में बनाया गया तो फरीदाबाद जिला बना था गुरुग्राम से अलग होकर। कहाँ से? गुरुग्राम से। तो एकमात्र जिला जिसका 3 बार नामकरण हुआ, मतलब 3 बार उसको जिला बनाया गया, कौन सा? पानीपत जिला। 40 हाफिज का मकबरा कहाँ है? तो 40 हाफिज का मकबरा हिसार जिले में। कौन से जिले में? हिसार जिले में। संदीप सिंह का किस खेल से संबंध है? संदीप सिंह तो ये हॉकी से। किससे? हॉकी से। तो ये विधायक रैली कहाँ से? पेवा से। और ये हमारे बताओ ये संदीप सिंह के पास कौन सा डिपार्टमेंट था जब ये विधायक थे? तो ये थे हमारे खेल मंत्री। लेकिन इस पर केस होने के बाद इसको मंत्री पद हटाकर उसमें हमारे सीएम कौन थे? ताऊ खट्टर सिंह। तो उसने अपना डिपार्टमेंट अपने नाम ले लिया था, ठीक है। कौन सा स्वतंत्र सेनानी बाद में भाई कौन सा सेनानी बाद में हरियाणा का मुख्यमंत्री बना? तो इनमें से बना था चौधरी देवीलाल। तो पहले वो कहते एक स्वतंत्रता सेनानी थे चौधरी देवीलाल, बाद में हरियाणा के सीएम बने थे वो। हरियाणा में गेहूं को सबसे अधिक पैदावार करने वाला जिला? तो भाई हरियाणा में गेहूं का सबसे अधिक पैदावार करने वाला जिला कौन सा है? तो ये है करनाल जिला। बड़खल जिला एक प्राकृतिक जिला है जो कि हरियाणा राज्य में। तो बड़खल कहाँ पे है? तो बड़खल है फरीदाबाद जिले में। कौन से में? फरीदाबाद जिले में। राष्ट्रीय दूध अनुसंधान संस्थान NDRI तो इसका स्थानांतरण हुआ था 1955 में। कहाँ पे? करनाल में। लेकिन इससे पहले कहाँ थी? इससे पहले थी बेंगलोर में, ठीक है भाई। आज आपके लिए क्वेश्चन है कि NDRI की स्थापना बेंगलोर में कब की गई? वो आपने वो डेट कमेंट करनी है भाई, ठीक है। नेक्स्ट भाई हरियाणा विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो हरियाणा विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष थे सन्नो देवी। आम मेला किस स्थान पर लगता है? तो आम का मेला लगता है पिंजौर में। पिंजौर कहाँ पे? पंचकुला जिले में। निम्न में से किस नगर में तैमूर ने आक्रमण किया था? तैमूर ने आक्रमण किया था फतेहाबाद में भी, हिसार में भी और सिरसा जिले में। इन तीनों जगह तैमूर ने अपना आक्रमण किया था। खालिस्तान हरियाणा के सार्वजनिक लंबी सेवा रहने वाले राज्यपाल थे। तो हरियाणा में सबसे अधिक लंबी सेवा किसने दी थी सबसे ज्यादा? तो ये दी थी वीरेंद्र नारायण चक्रवर्ती ने, जो कि हरियाणा के कौन से नंबर के राज्यपाल थे? आप सभी कमेंट करना भाई। निम्न में से किसे हरियाणा में लोक थिएटर का जनक कहते हैं? तो लोक थिएटर का जनक कहा जाता है अली बख्श को। किसे? अली बख्श को लोक थिएटर का जनक कहा जाता है हरियाणा में। हरियाणा पुलिस और महिला एवं बाल विकास विभाग ने राज्य में खोए बच्चों को ढूंढने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया भाई? हरियाणा एक तो हरियाणा पुलिस ने और हरियाणा महिला एवं बाल विकास ने, ठीक है। तो ये चलाया था ऑपरेशन मुस्कान भाई। एक तो जो भी मैं क्वेश्चन आपसे पूछता हूँ ना उसका आंसर जरूर कमेंट किया करो। आपने कमेंट करना महिला एवं बाल विकास मंत्रालय किसके पास है? हरियाणा की पहली महिला राजनीति जिन्होंने एक राज्य की राज्यपाल के रूप में कार्य किया तो कौन थी? चंद्रावती थी, ठीक है। 1990 में पांडुचेरी की उपराज्यपाल भी बनी थी, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार हरियाणा संस्कृत अकादमी द्वारा नहीं दिया जाता? भाई पूछ रहा नहीं दिया जाता। हरियाणा संस्कृत अकादमी के द्वारा 3 पुरस्कार दिए जाते हैं। कौन कौन से? एक तो दिया जाता वाल्मीकि पुरस्कार, बाणभट्ट सम्मान
और महर्षि वेदव्यास, ये तो तीनों दिया जाता है, लेकिन महर्षि माँ कभी कालिदास सम्मान नहीं दिया जाता। ठीक है, ये चीज़ आप अच्छे से नोट कर लेना। हरियाणा के किस जिले के विधायक पद आरक्षित जाति के लिए आरक्षित नहीं है? तो इनमें से नहीं बताना भाई, तो इनमें से कोई नहीं है। ऑपरेशन मुस्कान कब शुरू किया गया? ऑपरेशन मुस्कान की शुरुआत की थी 2015 में। कब? 2015 में ऑपरेशन मुस्कान की शुरुआत की गई। हरियाणा के थानेसर में पाई जाने वाली बारी मिट्टी क्या कहलाती है? हरियाणा के थानेसर, थानेसर कहाँ पे है? थानेसर है कुरुक्षेत्र जिले में। तो ये इसमें पाई जाती है दोमट मिट्टी। तो थानेसर में क्या है? शेख चिली का मकबरा। जी, हरियाणा का ताजमहल भी कहा जाता है। ठीक है भाई, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है, हरियाणा का ताजमहल। ताजमहल और भाई एकमात्र जिला न होते हुए भी लेकिन सीट है, कौन सी है वो? थानेसर। हरियाणा में पंचकुला जिले में आईटी पार्क की स्थापना कब की गई? हरियाणा के पंचकुला जिले में आईटी पार्क, इसकी स्थापना की थी 2008 में। अच्छा भाई, आप कमेंट करना, जो गुड़गांव का आईटी पार्क है ना, तो उसकी स्थापना किस वर्ष की गई? रणदीप हुड्डा किस जिले शहर से संबंध रखते हैं? जिले से। रणदीप हुड्डा का संबंध है रोहतक जिले से। कवि तुलसीराम शर्मा दिनेश किस जिले से संबंध रखते हैं? तो कवि तुलसीराम शर्मा दिनेश तो ये रखते हैं भिवानी जिले से। हरियाणा में राज्य हर्ष का टीला, तो हरियाणा में राज्य हर्ष का टीला है थानेसर में। हरियाणा में फ्यूडल या जागीरदारी लीग की स्थापना किसने की थी? इस स्थापना की थी चौधरी छोटूराम ने। भीमा देवी कॉम्प्लेक्स, भीमा देवी कॉम्प्लेक्स है पिंजौर जिले में। कांच की मस्जिद कहाँ? तो कांच की मस्जिद है रोहतक जिले में। कौन से में? रोहतक जिले में कांच की मस्जिद स्थित है। मोहन सिंह भंडार ने किस मुगल शासक के विरोध किया था? मोहन सिंह भंडार, तो इसने किया था बाबर के विरोध। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, हरियाणा के सांग का प्रारंभ मेरठ के किस कलाकार को माना जाता है? भाई हरियाणा के सांग का प्रारंभ मेरठ के किस कलाकार को माना जाता है? ये माना जाता है किशनलाल भट्ट को। किसको? किशनलाल भट्ट को ये माना जाता है। नेक्स्ट है भाई, किस स्थान से प्राप्त अभिलेखों में संगीत के साथ स्वरों का उल्लेख है? भाई संगीत के साथ स्वरों का उल्लेख कौन से अभिलेख से प्राप्त है? तो ये अभिलेख हुआ था अग्रवा से प्राप्त। कहाँ से? यह अभिलेख अग्रवा से प्राप्त हुआ था। रेवाड़ी जिले के किस स्थान पर स्लेट पत्थर पाया जाता है? तो रेवाड़ी के कुंड नामक स्थान पर। कौन से पर? कुंड नामक स्थान पर स्लेट पत्थर पाया जाता है। हरियाणा के पहले मिला विश्वविद्यालय का नाम किसके नाम पर रखा गया? तो हरियाणा का पहला मिला विश्वविद्यालय का नाम भगत फूल सिंह मिला विश्वविद्यालय के नाम पर रखा गया। तो ये कहाँ पे है? तो ये खानपुर कला। खानपुर कला कहाँ पे है? सोनीपत जिले में। तो शाम पर्वत पर वायरलेस रेड एंटीना है यहाँ पे भाई का संकेत क्षेत्र है, तो किसका? ये सिरसा, भिवानी और फतेहाबाद का। कहाँ पे? तो शाम की पहाड़ियों में एंटीना जो। हरियाणा पुलिस उपायुक्त की संख्या कितनी है? तो हरियाणा पुलिस उपायुक्त की संख्या 4 है भाई टोटल। ठीक है, इसमें तो 3 दिखाई हुई है, लेकिन कौन सी है? सोनीपत को भी बनाएगा चौथी। हरियाणा पुलिस खालिस्तान हरियाणा सरकार के अंतर्गत आती है। तो हरियाणा पुलिस गृह विभाग के अंतर्गत आती है। कौन से? गृह विभाग के अंतर्गत आती है। नार वन्यजीव अभ्यारण्य, तो नार कहाँ पे है? नार है रेवाड़ी में भाई। अच्छे से याद कर लेना भाई, नार कहाँ पे है? रेवाड़ी में। क्योंकि भाई हरियाणा में 90% टीचर ये बोलते हैं कि नार से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है ना भाई, सबका आंसर आप फरीदाबाद लग गया ना भाई। बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन है जिनका आंसर फरीदाबाद नहीं है। ये आपके सामने एग्जाम्पल है, नार सिंह वन्यजीव अभ्यारण्य रेवाड़ी जिले में। काकरोई माइक्रोजल परियोजना, तो भाई काकरोई किसके अंतर्गत आती है? बताओ भाई कमेंट करके, किसके अंतर्गत आती है? कौन सी नहर के अंतर्गत आती है? कौन कौन से ऑप्शन दिए हुए हैं इसमें? ये आती है पश्चिमी यमुना नहर के अंतर्गत। किसके? काकरोई जल परियोजना पश्चिमी यमुना नहर के अंतर्गत आती है। और अगर पूछे काकरोई माइक्रोजल विद्युत परियोजना, ये कहाँ पे है? ये पानीपत में है। निम्न में से कौन सा लोकसभा सीट सामान्य वर्ग के अंतर्गत आती है? गुरुग्राम, अम्बाड़ा और सिसई किसके आती है? ये लोकसभा पूछ रहा भाई, लोकसभा। ठीक है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा हरियाणा के किस विश्वविद्यालय की नींव रखी गई? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय की नींव कब? 1956 में रखी गई। कब? 1956 में। हरियाणवी फिल्मों में सफल नायक कौन माने जाते हैं? हरियाणवी फिल्मों के सफल नायक माने जाते हैं भाई जगत जाखड़ जी। कौन? जगत जाखड़ जी। गीत संरक्षण और प्रजनन केंद्र, तो गीत संरक्षण और प्रजनन केंद्र है पिंजौर जिले में। कौन से? पिंजौर जिले में। बिलन सिंह राजपूत किस शहर की स्थापना की थी? तो बिलन सिंह राजपूत ने की थी
चरखी दादरी की, किसकी? चरखी दादरी की, सॉरी। पृथ्वीराज चौहान ने यहाँ से किला की स्थापना कब की थी? तो पृथ्वीराज चौहान ने यहाँ से किले को 12वीं शताब्दी में बनवाया था। कौन सी? 12वीं शताब्दी में। हरियाणा में औसतन वर्षा कितनी सेंटीमीटर है? तो कितनी है? 45 सेंटीमीटर हरियाणा में औसतन वर्षा है। तो हरियाणा में सबसे ज़्यादा वर्षा होती है अगर पूछे जो जिला, जिला तो वही अम्बाड़ा, ठीक है। अगर आपसे पूछे स्थान, स्थान है छछरौली, जिसे हरियाणा का चेरापूंजी कहते हैं। छछरौली कहाँ पे है? छछरौली है यमुनानगर जिले में। हरियाणा के किस जिले में सार्वजनिक हल्दी का उत्पादन होता है? सबसे ज़्यादा हल्दी होती है अम्बाड़ा जिले में। अमरूद कहाँ पे होते हैं? अमरूद भी अम्बाला में, और आम भी कहाँ पे होते हैं? अम्बाड़ा जिले में। हरियाणा कौन सा 5 भौगोलिक क्षेत्र में नहीं आता? तो 5 में नहीं आता भाई, कच्छर, अरावली भी आता, शिवालिक भी आता, दलदल भी आता, लेकिन कच्छर क्षेत्र नहीं आता। सॉरी, दलदल क्षेत्र नहीं आता भाई। कौन से नहीं आता? दलदल क्षेत्र नहीं आता। शिवालिक भी आता है, अरावली भी आता है, और कच्छार भी आता है। हरियाणा में HVPN क्या? तो हरियाणा विद्युत प्रशासन निगम लिमिटेड। इसका मुख्यालय कहाँ पे? पंचकुला जिले में। हरियाणा राज्य प्रतिवर्ष 23 सितंबर को शहीदी दिवस मनाता है। तो राव तुलाराम की स्मृति पर बनाता है। हरियाणा पंचायती राज अधिनियम 1993 कौन सा अध्याय जिला परिषद कर्तव्यों को निरस्त करता है? कौन सा करता है? अध्याय नंबर 16, सॉरी 16 या 15, अध्याय नंबर 16 ये वो करता है, ठीक है। अगर आपसे पूछे भाई मतलब सदस्य को 263 के अंतर्गत हम हटा सकते हैं। वर्षा ऋतु का स्वागत करने के लिए हरियाणा में कौन सा त्यौहार मनाया जाता है? वर्षा ऋतु के लिए तीज त्यौहार मनाया जाता है। कौन सा? तीज का त्यौहार मनाया जाता है। हरियाणा लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? तो हरियाणा लोक सेवा आयोग की नियुक्ति करता है राज्यपाल। इसका मुख्यालय कहाँ पर? पंचकुला जिले में। रत्नावली किसकी प्रसिद्ध रचना है? रत्नावली है हर्षवर्धन की। पश्चिमी यमुना नगर किस स्थान से यमुना नदी निकाली गई है? तो पश्चिमी यमुना नगर से कौन स्थान से निकाली गई है भाई? तो ये निकाली गई ताजेवाला से। कहाँ से? ताजेवाला से। 30 जनवरी 1970 को किस घटना को लेकर विरोध प्रदर्शन हुए थे? तो ये हुए थे चंडीगढ़ को पंजाब में सौंपने की घोषणा से। पटौदी नगर किस क्रिकेट खिलाड़ी का संबंध है? पटौदी से है नवाब मसूर अली खां का। अग्रवादम पूरे भारत में क्यों जाना जाता है? तो महाराजा अग्रसेन के कारण। हरियाणा में कालेश्वर महादेव मठ निम्न में से किस स्थान के नजदीक? कालेश्वर हथनी कुंड के निकट। किसके? हथनी कुंड के। हरियाणा का एक स्थान लोहागढ़ निम्न में से किस शासकीय राजधानी? लोहागढ़ रहा था बाबा बंदा सिंह बहादुर की। बाबा बंदा सिंह बहादुर की राजधानी रहा था। हरियाणा के किस जिले की सीमा 3 राज्यों से मिलती है? तो हरियाणा की कौन सा वो? यमुनानगर। किस से मिलती है भाई? तो उत्तर प्रदेश से, उत्तराखंड से, और तीसरी बताओ भाई आपसे भी। उत्तर प्रदेश से, उत्तराखंड से, और एक मिलती है हिमाचल प्रदेश से, ठीक है। हरियाणा राज्य के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय का जन्म हुआ था तेलंगाना में हुआ था। भाई बताना है अपने वर्तमान में हरियाणा का राज्यपाल कौन है? दीपा मलिक किस खेल संबंध रखते हैं? दीपा मलिक का संबंध है शॉटपुट से। कैप्टन अभिमन्यु किस विधानसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं? तो कैप्टन अभिमन्यु करते थे नारनौंद का भाई। कुरुक्षेत्र के किस मंदिर को दीवारों पर भगवत गीता के सभी श्लोक है? कुरुक्षेत्र के कहाँ पे? बिड़ला मंदिर पर। माधवगढ़ का प्राचीन किला किस जिले में? माधवगढ़ का प्राचीन किला महेंद्रगढ़ में। विवाह पर नीम ब्राई किस अवसर पर होता है? तो विवाह पर नीम ब्राई होता है दूल्हे के द्वारा दूल्हे के आगमन पर, ठीक है। मतलब जब वो दूल्हा अपनी दुल्हन को शादी करके आते हैं ना घर पे, तो उसी में नीम जराई होती है। खलसन क्षेत्र की दृष्टि से हरियाणा विधानसभा का सबसे बड़ा निवास क्षेत्र है? तो हरियाणा का भाई सबसे बड़ा फरीदाबाद जनसंख्या की दृष्टि से है, ठीक है। अगर सीट पूछे भाई सबसे बड़ी तो है लोहारू, सबसे छोटी है बलरामगढ़। 2011 की जनगणना के अनुसार हरियाणा महिला साक्षरता दर कितनी थी? महिला थी वह 66%, 65 पॉइंट समथिंग का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई हरियाणा के महेंद्रगढ़ जिले में निम्न में से कौन सा प्रमुख रूप से खनन किया जाता है? तो महेंद्रगढ़ में किया जाता है लोहे का। किसका? लोहे का किया जाता है। कहाँ पे? महेंद्रगढ़ में। हरियाणा की उत्तरी सीमा खालिस्तान और खालिस्तान में स्थित है। तो हरियाणा की उत्तरी सीमा पंजाब और हिमाचल की है। मारकंडा नदी खालिस्तान से निकलती है। मारकंडा नदी निकलती है शिवालिक पहाड़ियों से। हिसार एयरपोर्ट का नाम किस महापुरुष के नाम पर रखा गया? तो हिसार एयरपोर्ट का नाम महाराजा अग्रसेन के नाम पर रखा गया। खानपुर कला महाविद्यालय किस महापुरुष के नाम पर है? तो यह है भगत फूल सिंह के नाम पर। खानपुर कला कहाँ पे है? जो कि हरियाणा का और उत्तर भारत का
पहला महाविद्यालय है, महिला महाविद्यालय कहाँ पे है? खानपुर कला, सोनीपत जिले में। हरियाणा के मुख्यमंत्री बाल सेवा आयोग निम्न में से किसके द्वारा शुरू की गई? तो कोरोना काल में अनाथ हुए बच्चों के लिए कौन सी मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना की शुरुआत की गई है? भाई ये क्वेश्चन बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के माननीय मुख्य न्यायाधीश, भाई कमेंट करो वर्तमान में कौन है? ठीक है, पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के न्यायाधीश वर्तमान में कौन है? हरियाणा के किस स्थान पर जवाहर नवोदय स्थित नहीं है? भाई जवाहर नवोदय कुंजपुरा में नहीं है, चूड़पुर यमुनानगर में भी है, तीतरम कैथल में भी है और मौली पंचकुला में भी है, लेकिन कुंजपुरा करनाल में नहीं। कुंजपुरा करनाल में क्या है? यहाँ पर सैनिक स्कूल है, जो कि हरियाणा का पहला सैनिक स्कूल है। ठीक है, हरियाणा में कुल जवाहर नवोदय कितने? 21 और करनाल के सांगा नामक गांव में है। ठीक है, हरियाणा मारुति सुजुकी की कितनी इकाई है? तो हरियाणा मारुति सुजुकी की 3 इकाई है भाई। रेवाड़ी शहर की स्थापना किसने की थी? तो रेवाड़ी शहर की स्थापना किसने की थी? राजा रेव के द्वारा की गई। हरियाणा के किस शहर में फिल्म सिटी भी कहते हैं? तो हरियाणा का फिल्म सिटी कौन है? रोहतक। हरियाणा में शहरी आबादी कितने प्रतिशत है? हरियाणा में शहरी आबादी है 35%। कितनी? 35%। और 65% कितनी है? वह ग्रामीण। हरियाणा भारत में स्थित है, हरियाणा भारत के उत्तर मध्य में स्थित है। फरीदाबाद जिले में सूरजकुंड एक प्राचीन जलाशय है जो खालिस्तान पर्वतमाला के पृष्ठभूमि में स्थित है। तो सूरजकुंड फरीदाबाद में कहाँ पे? अरावली पर्वतमाला में है। 2011 की जनगणना के अनुसार सभी राज्यों के बीच खालिस्तान सबसे खराब पुरुष महिला अनुपात था। तो वह 2011 में सबसे किसका था? राज्य में हरियाणा का लिंग अनुपात था। ठीक है, बताना कि 2011 में हरियाणा का लिंग अनुपात कितना था, और वर्तमान बताना भाई कौन से राज्य का सबसे ज्यादा लिंग अनुपात है। भाई अगर कोई करंट अफेयर पढ़ रहा है तो जरूर कमेंट करना। हरियाणा भिवानी जिले में सरसों की सबसे ज्यादा पैदावार होती है, किस जिले में दूसरा स्थान है? सरसों का सबसे पहला महेंद्रगढ़ का वर्तमान में, लेकिन अगर महेंद्रगढ़ में ऑप्शन ना दिया जाए तो यह भिवानी जिले का। ठीक है, दूसरे नंबर पर कौन है? दूसरे पर है महेंद्रगढ़। ठीक है भाई। भाई आई होप आपको ये 100 क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे। भाई अगर आपको 100 क्वेश्चन अच्छे लगे तो प्लीज़ कमेंट करना भाई। अगर भाई कमेंट करोगे तो 35 क्वेश्चनों का रिवीजन बहुत जल्दी से कर लेंगे हम। देखो भाई अगर 35 क्वेश्चन ये कर लिए और PY के सेशन चले हुए हैं, भाई मैं तो ये बात बोलता हूँ अगर आपने ये भी कर लिया ना, अब 22+ बहुत अच्छे से स्कोर कर जाओगे, क्योंकि भाई 2 या 3 क्वेश्चन तो करंट अफेयर के आने हैं, वो भी आपको मैं हैंड ओवर राइटिंग करवा दूंगा। ठीक है, बहुत सारे सेशन हमारे हैंड ओवर राइटिंग चले हुए हैं भाई, क्योंकि सबसे मेन चीज़ है भाई 8 घंटे की ड्यूटी करते हैं, उसके बाद भाई फिर खुद भी अच्छे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। भाई ये रहता है कि थोड़ा सा पोस्ट और बढ़ जाए। ठीक है, B ग्रुप से A ग्रुप में आ जाए। ठीक है, ठीक है भाई। देखो आपके लिए भी इतना कुछ कर रहे हैं भाई, ALMS से वालों को चले हुए सेशन बहुत सारे। भाई 8 घंटे ड्यूटी करने के बाद अब देख लो रात के कितने बजे हुए हैं, अब खुद देख लो 1:17 हो रही है, 1:17 हो रही है। अब आपके लिए वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं। ठीक है, अब इस वीडियो में बहुत सारा देख लो भाई, अपलोड भी करनी है ये बहुत सारी वीडियो, कम से कम भाई 4 बज जाएंगे आपका काम करते करते, और उसके बाद भाई फिर सुबह उठकर फिर ड्यूटी जाना। अब आप पर डिपेंड है कि आप किस हिसाब से हमारा साथ दोगे भाई। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जल्दी ही। जय हिंद, जय भारत।